केजरीवाल जी का कुछ दिन पहले बयान आया था कि देश की आर्थिक दशा सुधारनी है तो लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए करेंसी पर। केजरीवाल बेवकूफ़ इंसान है, समझिए, जो चीज़ें हाथ में हैं। दूसरी बात, लक्ष्मी और गणेश धन के मालिक नहीं हैं, धन के मालिक धन कुबेर हैं। जिस नेता को यही नहीं पता हो, जिस हिंदू को यही नहीं पता हो कि धन कुबेर धन के मालिक हैं, तो वो अगर धन कुबेर की बात कहते तो समझ में आता। इसका मतलब साफ साफ है कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी सौभाग्य की मालिक है और गणेश मंगल के कारक हैं, समझिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो कह रहे हैं ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता। अगर ऐसा है तो आप अपने सर पे लगा लीजिए ना। आप लगाइए ना कि दिल्ली की सारी संस्थाएं डूब रही है, डीटीसी में किलोमीटर का हिसाब लगा रहे, ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्टर जो प्राइवेट रखे गए उसको परमानेंट नहीं किए, लोगों को प्रदूषण से झेलना पड़ रहा है, रोज नया शगुफा छोड़ते हैं। आप बोल रहे हो दिल्ली कितनी प्रॉब्लम, दिल्ली मॉडल तो पंजाब में चला, अभी गुजरात में चला रहे। आप बोल रहे हो बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़ा रिचार्ज छोटा रिचार्ज एक साथ काम कर रहा है। परिवर्तन संस्था और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की फंडिंग की जांच अगर हुई तो ये सारे रामलीला मैदान के जो संयंत्रकारी थे, जो जन लोकपाल की बात कहते थे, आज क्यों नहीं करते भाई? आज क्यों नहीं करते? मैं यही पूछना चाहूँ। पास हो गया ना जन लोकपाल। भ्रष्टाचार की बात कहते थे, उस पर क्या हुआ? आप बताइए ना। महिलाओं की सुरक्षा पर गारंटी कानून क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? शिक्षा और रोजगार की बात होती, आप उस पर नहीं कहिएगा। एक पटपरगंज के स्कूल में जाके फ़ोटो खिंचा के आप फ़ोटो शूट करते हैं। अरे सुन तो लो यार, आप लोग पत्रकार हो। पूरी दिल्ली में वो जो स्कूल दिखाया जाता है मॉडल, वो है क्या स्कूल? तो ये सवाल तमाम पूछे जाते हैं। और ये देखिए, करेंसी जो है ये भारत का है और भारत का करेंसी है तो जाहिर सी बात है संविधान के हिसाब से चलेगा। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाओ, इसमें महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाओ, इसमें सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगाओ, इसमें भगत सिंह की फ़ोटो लगाओ, तब तो ये देशभक्ति जगेगा। और आप धार्मिक बातें जो भाजपा आरएसएस कह रही हैं, आप उसी के लाइन पर चल रहे हो। दोनों में होड़ मचा हुआ है कि कौन धार्मिक उन्माद ज़्यादा फैलाएगा, कौन हिंदू तुष्टीकरण की बात करेगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सर, ऐसे बयान देने से पहले लोग भूल क्यों जाते हैं कि इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं? किसी धर्म विशेष की फ़ोटो कैसे लग सकती है? देखिए, ये लोग एक दूसरे धर्म की आलोचना और ये करना सिर्फ पैसा कमाने का फंडा है और वोट को बरगलाने का, जनता को बरगलाने का फंडा है। ये सब चंदाखोर गिरोह के लोग हैं, इनका डीएनए ही चंदाखोरों का है। तो ये इस तरीके की बात कहते हैं। भारत क्षमतामूलक समाज की बात जो करे, वो जो संविधान को माने, जो यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करे, जो सर्वधर्म समभाव की बात करे, जो भारत जोड़ने की बात करे, भारत को तोड़ने की बात न करे, हम उसका आदर करते हैं। तो आईआईटीएन है ना, पढ़े लिखे हैं, आप उनको मूर्ख तो बोल नहीं सकते। सारे पढ़े लिखे लोग थे। अरे सुन तो लो यार, विनोद राय कौन था? विनोद राय त्रिचूर से कैरियर की शुरुआत किया। कौन बना बैंक बोर्ड ब्यूरो चेयरमैन? कौन बना रेलवे कायाकल्प समिति में? तो यह आप जब देखिएगा तो देश को ज़्यादा पढ़ा लिखा ही लोग लूट रहा है। कम पढ़े लिखे लोग या मूर्खों के हाथ में कुछ भी नहीं आता। बैंक लूटने वाले एक भी मूर्ख बता दो, कम पढ़े लिखे लोग बता दो। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही लूट रहा है। जो जितना बड़ा लुच्चा है उतना बड़ा उच्चा है। सर, सोशल मीडिया पर आपको बहुत सुना जाता है। हाल ही देश में एक मुद्दा हुआ राजेंद्र पाल गौतम जी का, जब 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उसके बाद काफ़ी देश में जो है हमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। भी हाल ही में धर्म गुरुओं की तरफ से बयान आया है कि राजेंद्र पाल गौतम का सर अलग कर देना चाहिए, 50 लाख का इनाम दिया है। सबसे पहले बात, वो धर्म गुरु हैं ही नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। जो दूसरे धर्म का अपमान करता है और जो मारकाट की बात कहता है, ये लोग गुंडे मवाली हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मैं किसी भी धर्म विशेष का बात नहीं करता। सब धर्म नफ़रत छोड़ने की बात कहता है, प्रेम मोहब्बत से रहने की बात कहता है, मानव को भगवान माना जाता है हमारे समाज में, हमारे धर्म में। तो निश्चित तौर पर आपको एक बात मैं बता दूं कि ये लोग सिर्फ जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था, ये लोग धर्म का सहारा लेकर ये लोगों को बदनाम कर रहे और ये अय्यास की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, गुंडा मवाली हैं। अगर वो साधु संत होते तो ये बलात्कार की बात न करते, ये किसी का सरकलम करने की बात न कहते, किसी को मारने पीटने की बात न कहते। आपको पता है, एक साधु बिच्छू को पानी से निकाल रहा था, बिच्छू बार बार डंक मार रहा था। वो साधु का गुण था जो बिच्छू को बार बार निकाल रहा था।
और बिच्छू का स्वभाव था जो साधु को डंक मार रहा था। तो ये होता है साधु। आपका- सबसे पहले साधु और संत को आप समझिए। आपका व्यक्तिगत क्या राय है 22 प्रतिज्ञा मसले पर? देखिए 22 प्रतिज्ञा कोई आज पहली बार नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ली थी और मुझे कोई एतराज़ किसी भी चीज़ से नहीं है। मान लीजिए कोई मुसलमान अगर हिंदू धर्म अपनाता है, कोई बौद्ध अगर हिंदू धर्म अपनाता है, कोई हिंदू बौद्ध धर्म अपनाता है, इस्लाम धर्म अपनाता है, तो वो धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला है। धर्म की परिभाषा यही है, जो आप व्यवहार अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के साथ अपनाओ। मेरी नज़र में कोई भी धर्म खराब नहीं है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं सर्वधर्म समभाव की बात कहता हूँ, जिसको आप अपने ज़िंदगी में चाहे जैसे खुश रहें। आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी जीने के हकदार हैं। मैं किसी पर ना मेरी एतराज़ है और ना ही किसी को मेरा समर्थन है। मैं इंसान हूँ, इंसान के जो गुण हैं त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार, ये हमारे अंदर होना चाहिए। आपको अगर धर्म के बारे में जानना है तो आपको गुरुद्वारों में जाना चाहिए। गुरुद्वारों में किस तरीके से मानवीय सेवाएं होती है मैं देख के अभिभूत होता हूँ। शायद सभी धर्मों में इस तरीके की बातें हों, जहाँ स्वास्थ्य की बात होती है, जहाँ कल्याण की बातें होती है, जहाँ भोजन की बातें होती हैं, जहाँ छुआछूत ख़त्म होता है। आप जब जाएंगे गुरुद्वारों में तो ये चीज़ें साफ सामने आ नज़र आएगी। सभी धर्म के लोगों को एक बार मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, गुरुद्वारों में जाइए, गुरुद्वारों से सीखिए किस तरीके से मानव सेवा की जाती है। और सिर्फ आप स्वच्छंद हैं, आस्था है आपका जिस धर्म में, आप उस धर्म को मानिए। किसी भी धर्म को नीचा मत दिखाइए, किसी भी धर्म को गाली मत दीजिए। लेकिन सर आज एक आखिरी अहम सवाल है मेरा, अभी भी धर्म के नाम पर है भारत में जो है जाति पाति का भेदभाव होता है, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए ये नफरती लोग हैं और इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म के लोग इंसान ही हैं। इंसान धर्म जो है इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। तो जब इंसान की अगर बात नहीं होगी तो आपका कोई भी धार्मिक स्थान पर जाना बेमानी होगा। आप इंसान को भूख लगती है, उसकी भूख मिटाने की बात कीजिए। आदमी बीमार होता है तो उसके बीमारी के लिए हेल्थ की बात कीजिए। तो इस तरीके की बातें करनी चाहिए। तो धर्म के नाम पे जातिवाद गलत है कि नहीं है सर? देखिए जाति के रूप आधार पर, धर्म के आधार पर अगर आप नफरत करते हैं तो आप इंसान नहीं, आप जानवर हैं। जानवर भी इस तरीके का कुकृत्य नहीं करता। तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इंसान चाहे जिस धर्म को मानता हो, जिस जाति का हो, वो सभी नर ही नारायण हैं। हर इंसान में भगवान बसते हैं, भारत के कण कण में बसते हैं, हर आदमी के शरीर में नारायण बसते हैं। इसलिए किसी से नफरत की बात मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।